आज हम स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है नववेगान धारणीय अध्याय, जो कि चरक सूत्र 9 चैप्टर में वर्णन है। ठीक है, तो नववेगान धारणीय अध्याय चरक सूत्र 9 में जो वर्णन है, इसमें अधारणीय वेग की सबसे पहले हम संख्या देखेंगे। देन अगर ये अधारणीय वेग यानी कि इन वेगों को नहीं धारण करना चाहिए, अगर कोई इंसान धारण करता है तो उससे क्या क्या रोगों की उत्पत्ति होती है ये देखेंगे। एंड देन इसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है, और इसी अध्याय में फर्दर व्यायाम का वर्णन किया गया है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अधारणीय वेग की संख्या 13 बताया गया है चरक और वाग्भट दोनों ने। और चरक ने जो उद्गार के बदले में वाग्भट ने कास का वर्णन किया है। सुश्रुत के वेग धारण जन्य उदावर्त की संख्या 13 बताई गई है, यानी कि सुश्रुत ने वेग धारण जन्य उदावर्त की संख्या जो बताए हैं ये 13 बताए हैं। ठीक है ना, और रोगः सर्वा अपि जायन्ते वेगा उदेन धारणाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अधारणीय वेग की संख्या जो 13 है ये कौन कौन से है, एक एक करके देखेंगे और साथ साथ इसके रोग भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मूत्र का जो वेग है, ये जो चरक के अनुसार जो 13 वेग है ये क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हम ऐसे वेगों को पहले याद करेंगे। जो अधारणीय वेग क्या क्या है, इसमें मूत्र, पूरी, शुक्र और अपान वायु, यानी कि मूत्र, पूरी, शुक्र एंड अपान वायु एक साथ ये 4 देखेंगे। देन इसके बाद से वमन और नेक्स्ट 3 एक साथ, छींक, उद्गार यानी डकार और जम्बाई, चौथु उद्गार एंड जम्बाई एक साथ 3 हो गया। फिर उसके बाद से आता है भूख और प्यास, क्षुधा एंड तृष्णा, ये 2 एक साथ। फिर 2 एक साथ क्या है, अश्रु वेग और निद्रा वेग। एंड देन 13 में क्या है, श्रमजन्य निश्वास। ठीक है ना, तो अब हम एक एक करके इसके धारण करने से जो रोग है, जो इम्पोर्टेंट रोग है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मूत्र वेग के धारण करने से जो रोग की उत्पत्ति होती है वो क्या है, बस्ती में शूलम, मूत्र कृच्छम, शिरोरुजा और बिनाम। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है, शिरोरुजा और बिनाम है। ठीक है, बिनाम और कहाँ मिलता है, जृंभा में जृंभा के वेग जो है धारण करने से इसमें भी देखने को मिलता है। और इसका चिकित्सा क्या बताया गया है, ऑपीडन, ऑपिड, सर्पी और त्रिविध बस्ती बताई गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है स्वेद, औगा, अभ्यंग और सर्पी, ऑपीडन और त्रिविध बस्ती बताई गई है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं पुरुष वेग के धारण करने से पिंडिका उद्वेष्टम, यानी कि इसके साथ साथ इसमें भी शिरशूल है। ठीक है ना, यानी मूत्र वेग के धारण करने में शिरोरुजा के साथ बिनाम है, लेकिन पुरुष वेग के धारण के साथ क्या बताया गया है, और भी सारे लक्षण बताए गए हैं। ठीक है ना, रोग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, शिरशूल के साथ पिंडिका उद्वेष्टन बताया गया है। ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो क्या है, ये प्रमाथी अन्न द्रव का सेवन करना है और वर्त्यो बस्ती कर्मच। ठीक है ना, वर्ती बस्ती कर्मच बताया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपान वायु के वेग के धारण करने से संगविड मूत्रवात हो जाता है और जठरेवात जन्य रोग, इसमें बताया गया है जठरेवात जन्य रोग होता है। और इसमें जो बताया गया है वात अनुलोमक वर्ती और बस्ती का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, देन हमारा शुक्र वेग के धारण में बताया गया है क्या, अंगमर्द, हृदय व्यथा। ठीक है ना, अंगमर्द और हृदय व्यथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तृष्णा में भी देखने को मिलता है हृदय व्यथा। ठीक है ना, तो अंगमर्द, हृदय व्यथा, और यहाँ पे ट्रीटमेंट के रूप में क्या बताया गया, निरूह बस्ती बताई गई है। ठीक है, पिपासा के वेग को धारण के बारे में बताया गया है बाधिर्य
और शीत तर्पण इसकी चिकित्सा, क्षुधा वेग अंगमर्द रुचिभरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका चिकित्सा स्निग्ध उष्ण लघु भोजन बताया गया। चौथू में मन्य स्तंभ, अर्धाव भेदक, अर्धित इंद्रिय दौर्बल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है चौथी का। चौथू में ही मन्य स्तंभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी छींक के वेग धारण करने से इतनी बड़ी बीमारी मन्य स्तंभ हो जा रहा है, अर्धाव भेदक हो रहा है, अर्धित इंद्रिय दौर्बल्य। और इसके चिकित्सा क्या है, घृतम च उत्तर भक्तिम ऊर्ध्व जत्रु अभ्यंग, यानी जत्रु के ऊर्ध्व भाग में अभ्यंग करना है और घृतम च उत्तर भक्तिम, खाने के बाद से एक घृत का प्रयोग करना है, ठीक है ना। छर्दी वेग के धारण करने से कुष्ठ और विसर्प, यानी कि जितने भी त्वक विकार है ये हो रहा है, शोथ हो रहा है, पांडु हो रहा है, आम्य ज्वर हो रहा है, कुष्ठ विसर्प हो रहा है, ठीक है। इसमें और रुक्ष अन्नपान का सेवन करना है, उल्लेखन करना है, यानी कि वमन कराना है और रक्त मोक्षण भी कराना है इसी में, ठीक है ना। इसी में बताया गया है कि भुक्त्वा परछर्दनम, यानी खाने के बाद के क्या कराना है, उल्टी कराना है, भुक्त्वा परछर्दनम, ठीक है ना। रक्त मोक्षण का भी कराना है और विरेचन कराना है, ठीक है ना, विरेचन कराना है। फिर निद्रा वेग के धारण करने से निद्रा वेग के धारण करने के सिरो रोग, अक्षी गौरव और स्वप्नम, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिरो रोग और अक्षी गौरव होता है, स्वप्न और संवाहन, क्या सोने को दीजिए और संवाहन, इनके धीरे धीरे उसके पैर को संवाहनानी दबाना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या इसमें सिरो रोग अक्षी गौरव, सिरो रोग देखिए यहाँ पे भी है सिरो रोग, और कहाँ था, सिरो रोग नहीं था एक्चुअली, सिरो रुजा था मूत्र वेग में और पुरुष वेग में था सिराशूल था, और यहाँ पे है सिरो रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरो रोग निद्रा वेग में है और अश्रु वेग में नहीं है। अश्रु वेग में क्या है, हृदय रोग के। अब इससे हम लगा सकते हैं जब कोई दिल पे चोट लगता है या दिल दुखी रहता है तब आंसू आता है, तो यहाँ पे सिरो रोग नहीं होगा आंसू वेग से, यहाँ पे हृदय रोग होगा और अरुचि भ्रम, ठीक है ना। इस तरीक़ा से जो हमारा क्षुधा वेग के धारण से कौन सा रोग था, अंगमर्द लक्षण जो था अरुचि भ्रम, और यहाँ पे क्या है, हृदय रोग अश्रु वेग में अरुचि भ्रम। और इसमें जो ट्रीटमेंट बताया गया है, ये बताया गया है स्वप्न मध्य प्रिय कथा, ठीक है ना। फिर उद्गार वेग के धारण से हिक्का और श्वास, वेरी इंपॉर्टेंट, उद्गार वेग के धारण से हिक्का और श्वास की उत्पत्ति होती है और रुचि और कंप उत्पन्न होता है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, हिक्काग्नि चिकित्सा किया जाता है। जृंभा वेग से विनाम, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है विनाम, मूत्र वेग में भी था विनाम, यानी कि जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है यहाँ पे पेन की उत्पत्ति होना और आगे की तरफ झुक जाना, ये विनाम का लक्षण होता है, ठीक है। जृंभा वेग के धारण से विनाम की उत्पत्ति, और ये वातग्नि चिकित्सा यहाँ पे किया जाता है। श्रम जन स्वास्थ्य, गुल्म और हृदय रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, और इसमें जो चिकित्सा किया जाता है इसमें भी वातग्नि चिकित्सा किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे पिकुलियर जो ये लक्षण मिला है, जो एक ही लक्षण कई वेग के धारण करने में देखने को हमें मिलता है, जैसे कि जो कि इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, विनाम है, विनाम मूत्र और जृंभा में मिला है, पिंडिका उद्वेष्टन पुरुष वेग में, और अंगमर्द हृदय व्यथा शुक्र में, और ऐसे ही अंगमर्द अरुचि भ्रम किसमें, क्षुधा में, और हृदय रोग अरुचि भ्रम ये किसमें है, अश्रु में, ठीक है ना। हिक्का श्वास अरुचि कंप उद्गार में है, गुल्म हृदय रोग श्वास श्रमजन स्वास्थ्य में है, और पुष्ट विसर्ग है छर्दी में, और मन्य स्तंभ अर्धित अर्धाव भेदक इंद्रिय दौर्बल्य चौथु में है, हिक्का श्वास उद्गार में है, बाधिर्य पिपाशा में है, प्रतिश्चाय अक्षी रोग अश्रु में है, और सिरा रोग अक्षी गौरव इसमें है, निद्रा में, ठीक है। अब हम देखते हैं वातग्नि चिकित्सा जो बताया गया है, ये किसमें बताया गया है, श्वथु जृंभा और श्रमजन श्वास में, निरूह बस्ती शुक्र वाले में, प्रमाथी अनपान पुरुष में, औपिड सर्पी और त्रिविध बस्ती मूत्र में, स्वप्न संवाहन निद्रा में, स्वप्न मध्यम प्रिया कथा अश्रु में। जबकि स्वप्न संवाहन यानी कि पैर दबाना और उसके बाद धीरे धीरे पैर को दबाना और सोने के लिए बोलना, ये सोना ये किसमें, निद्रा में है। जबकि अश्रु में क्या है, स्वप्न के साथ मध्य प्रिय कथा, ठीक है ना, मध्य देना और प्रिय कथा सुनाना। उसके बाद से घृतम च
उत्तर भक्तिकम चौथों में है। चौथों में और क्या है, ऊर्ध्वजत्रु अभ्यंग बताया गया है। रुक्ष अनपान छर्दी वेग में है। वात अनुलोमक वर्ती और बस्ती अपान वायु में है। और वेग धारण जन्य रोग जो वाग्भट के अनुसार बताया गया है। अब इसको हम देखते हैं। जृंभा, अश्रु और चौथु ये तीनों में मन्य स्तंभ बताया गया है। अपान, श्रम और अश्रु इन तीनों में गुल्म बताया गया है। शुक्र, मूत्र और क्षुधा में अंग भंग बताया गया है। शुक्र में वृद्धि, अस्मरी और षंडता बताया गया है। मूत्र तथा शुक्र में अस्मरी बताया गया है। छर्दी में नेत्र रोग का श्वास एंड अधोवात में दृष्टिबद्ध बताया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेग धारण जन्य रोगों की चिकित्सा क्या है। ये वात अनुलोमन चिकित्सा बताया गया है। ठीक है ना। पुरुष में बिडभेदी अनपानम, चौथों में अर्क विलोकन और छर्दी में सछाड़ लौटन अभ्यंग बताया गया है। ये हमारा वाग्भट के अनुसार हो गया। ठीक है। शुक्र में बस्ती शुद्धिकर द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध देने को बताया गया है। इसी अध्याय में व्यायाम के बारे में वर्णन किया गया है। व्यायाम क्या है, शरीर चेष्टा याचा इष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी शरीर आयास जनन कर्म। ठीक है ना। ये व्यायाम के डेफिनेशन यहाँ बताया गया है। व्यायाम को ये बताया गया है कि ये स्थैर्य करणाम श्रेष्ठ बताया गया है। स्थैर्य दुख सहिष्णुता स्थैर्यता लाता है और दुख को सहन करने में सक्षम बनाता है। दोष क्षय अग्निवृद्धि, दोषों को क्षय करके अग्नि को वृद्धि कराता है और स्थौल्य अपकर्षण के लिए श्रेष्ठ बताया गया है व्यायाम। ठीक है ना। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं अति व्यायाम से क्या हो जाता है, क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामक बताया गया है। और विधि रहित दधि सेवन, विधि रहित धूमपान, अति व्यायाम और से क्या होता है, यहाँ पे रक्त पित्त की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है। विधि रहित क्या क्या चीज़ से, दधि सेवन, विधि रहित धूमपान और अति व्यायाम, ये तीनों चीज़ों से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कि व्यायाम की मात्रा क्या होनी चाहिए, बलार्ध या अर्ध शक्ति। ठीक है ना। हृदय स्थान स्थित वायु यदा वक्तत्रम प्रपद्यते। ठीक है ना। दोष कर्म त्रिदोष समन होता है, ये क्या बोलते हैं व्यायाम। और शिशिर वसंत ऋतु में व्यायाम पथ्यतम बताया गया है। रिमेनिंग में अपथ्य बताया गया। शिशिर और बसंत ऋतु में क्या है, पथ्यम है। यानी कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में क्या है, ये निषेध बताया गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बल्कि बहुत हानि हुई रहती है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु स्वेदन के बाद और वर्षा ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु स्वेदन के बाद अजीर्ण वात पित्त रोगी बल वृद्ध बाल में वृद्ध में और गर्भिणी को क्या है, व्यायाम का निषेध बताया गया है। दीप्तो अग्नि मेधस्सच है। ठीक है ना। मेधस्सच है, ये व्यायाम को कहा गया है। ठीक है।